अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज हम जानेंगे फर्स्ट नेवी ऑफ इस्लाम के बारे में। इस्लाम की फ़र्स्ट नेवी कैसे बनी और किसने बनाई थी। और ये वीडियो मैंने ली है कोहिस्तानी भाई के चैनल से। इस वीडियो में उन्होंने क्या बताया है, आइए देखते हैं। एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अपने खाला के घर आराम फरमा रहे थे। अचानक उनकी आंख खुली और वो मुस्कुरा रहे थे। उनकी खाला उम्मे हराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे इसी वक्त एक विजन दिखाया गया है कि मेरी उम्मत के कुछ लोग समंदरों पर जंग के लिए ऐसे जा रहे हैं जैसे बादशाह अपने तख्त पर होते हैं। ये सुनते ही उनकी खाला उम्मे हराम ने कहा कि या रसूलल्लाह, आप दुआ करें कि मैं भी उस फौज में शामिल हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि आप उस फौज में जरूर होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमान हजरत उमर के दौर में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुके थे और मुसलमानों की फौज ईस्ट वेस्ट हर तरफ फैल चुकी थी। लेकिन अब भी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, समंदर। और रोमन एम्पायर बार बार इसी समंदर के रास्ते मुसलमानों पर हमले किया करती थी, क्योंकि अब तक मुसलमानों के पास अपनी कोई भी नेवी नहीं थी। इसीलिए हजरत उमर के जमाने में उनके एक गवर्नर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी तरफ एक लेटर भेजा कि अब वक्त आ चुका है कि मुसलमान भी अपनी पावरफुल नेवी बनाए। लेकिन हजरत उमर ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि इस समंदर में पिछले 700 साल से रोमन एम्पायर का राज था और उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी थी, 1000 जंगी कश्ती, जिसकी वजह से इस पूरे समंदर को रोमन समंदर कहा जाता था। जिसके मुकाबले में मुसलमान डेजर्ट में रहने वाले लोग थे और उनके पास समंदरों में जंग करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जैसे ही हजरत उमर के बाद मुसलमानों के नए खलीफा हजरत उस्मान बने, उन्होंने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, जो हजरत उमर के दौर में एक छोटे से इलाके के गवर्नर थे, हजरत उस्मान ने उन्हें पूरे शाम का गवर्नर बना दिया। और एक बार फिर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कजन हजरत उस्मान की तरफ वही सेम लेटर भेजा। लेकिन हजरत उस्मान ने उन्हें जवाब दिया कि जब हजरत उमर तुम्हें नेवी बनाने से रोक रहे थे, तब मैं उनके पास ही खड़ा था। मतलब अब भी नेवी बनाने की इजाजत नहीं है। लेकिन हजरत मुआविया बार बार खलीफा उस्मान से नेवी बनाने की इजाजत मांगते रहे। यहां तक कि एक लेटर में उन्होंने ये भी लिखा कि रोमन एम्पायर का साइप्रस हमारे इतने करीब है कि वहां के कुत्तों के भौंकने की आवाज भी हमें यहाँ सुनाई देती है। बाय द वे, ये सिर्फ हजरत मुआविया ने एक मिसाल दी थी, असल में वहां से कुत्तों की आवाज नहीं पहुंच सकती। आखिर हजरत मुआविया के बार बार कहने पर हजरत उस्मान ने उन्हें साइप्रस पर हमला करने की इजाजत दे दी। लेकिन हजरत उस्मान ने कहा कि तुम एक ही शर्त पर नेवी बना सकते हो कि अगर वाकई तुम कश्तियों पर जंग करना इतना ही आसान समझते हो, तो फिर इस जंग पर तुम सारे जनरल्स अपनी बीवियों को भी साथ लेकर जाओगे। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा उस्मान की ये शर्त कबूल की और इस्लाम की पहली नेवी बनाने का हुक्म दिया। लेकिन यहाँ मसला ये था कि मुसलमानों में किसी को भी बड़े बड़े जंगी जहाज बनाने का तरीका नहीं आता था। तो फिर मुसलमानों ने आखिर ये नेवी बनाई कैसे? असल में इससे बहुत साल पहले, जब मुसलमानों ने ये सारे इलाके फतह नहीं किए थे और यहाँ रोमन एम्पायर की हुकूमत थी, रोमन एम्पायर ने अपनी नेवी के लिए फलस्तीन और इजिप्ट में जंगी जहाज बनाने के 2 बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई थी, जहां रोमन एम्पायर की नेवी के लिए बड़े बड़े जहाज बनाए जाते थे, जिनका नाम था ड्रोमोन। और ये इतनी बड़ी कश्तियां थी कि इनमें एक ही टाइम पे 300 वॉरियर्स सवार हो सकते थे। लेकिन अब जब मुसलमानों ने रोमन एम्पायर से ये सारे इलाके फतह किए, कश्तियां बनाने की ये 2 फैक्ट्रीज भी मुसलमानों के हाथ आई, जो पहले तो मुसलमानों के किसी काम के नहीं थे। लेकिन अब खलीफा उस्मान के ऑर्डर्स पर इन फैक्ट्रीज को दोबारा खोला गया और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने
क्रिश्चियन इंजीनियर्स को अपने पास बुलाया कि अब रोमन एम्पायर के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए समंदरी जहाज बनाओ। और इस तरह इस्लाम की पहली नेवी तैयार होने लगी। जैसे ही कुछ कश्तियां तैयार हुई तो खलीफा उस्मान के ऑर्डर्स के मुताबिक हजरत मुआविया और उनके जनरल्स अपनी बीवियों को साथ लेकर साइप्रस फतह करने के लिए रवाना हुए। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह थी, हजरत मुआविया के जनरल्स में से एक की बीवी का नाम था उम्मे हराम रज़ियल्लाहु अन्हा। ये वही उम्मे हराम थी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि या रसूलल्लाह, आप दुआ करें कि मैं भी उस फौज में शामिल हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि आप उस फौज में जरूर होंगे। जैसे ही मुसलमानों की फौज साइप्रस पहुंची, साइप्रस के सारे लोगों ने मुसलमानों के सामने सरेंडर कर दिया। ये इस्लाम की नेवी की सबसे पहली फतह थी। लेकिन जैसे ही मुसलमान यहाँ पहुंचे, उम्मे हराम अपने घोड़े से गिरकर शहीद हो गई और यही साइप्रस में आज तक उनकी कब्र है, जिन्हें तुर्की में हाला सुल्तान के नाम से याद किया जाता है। इसके बाद अगले 4 साल तक साइप्रस मुसलमानों के कंट्रोल में रहा। लेकिन 4 साल बाद जब मुसलमानों की नेवी में कश्तियां और भी बढ़ गई, हजरत मुआविया इन सारे जहाजों को लेकर और भी आगे बढ़े और सीधा रोमन एम्पायर के कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तंबुल की तरफ बढ़ने लगे। यहां तक कि कहा जाता है कि मुसलमान रोमन कैपिटल के इतने करीब पहुंच गए कि मुसलमान अपनी आंखों से रोमन बादशाह के किले को देख रहे थे और रोमन बादशाह कॉन्स्टेंस मुसलमानों की फौज को देख रहा था। मुसलमान रोमन कैपिटल पर हमला करने के लिए बिल्कुल रेडी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जो भी मुसलमान फौज सबसे पहले रोमन बादशाह के शहर पर हमला करेगी उन्हें जन्नत मिलेगी। जैसे ही हजरत मुआविया कैपिटल की तरफ बढ़ने लगे, उसी वक्त उन्हें खबर मिली कि पीछे साइप्रस में मुसलमानों के खिलाफ बगावत हो चुकी है। और ये सुनते ही हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु रोमन कैपिटल पर हमला किए बगैर ही अपनी पूरी फौज के साथ वापस साइप्रस की तरफ फुल स्पीड रवाना हुए और एक बार फिर साइप्रस को दोबारा फतह किया, लेकिन इस बार तलवारों से। मुसलमानों की फौज को अपनी कैपिटल के इतने करीब देखकर अब रोमन बादशाह और बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उसने फैसला किया कि अब मैं इन मुसलमानों को रोमन नेवी की असल ताकत दिखाऊंगा, ताकि इन्हें पता चले कि समंदर में असल जंग होती क्या है। जिसके बाद रोमन बादशाह कॉन्स्टेंस खुद 500 जंगी जहाज ड्रोमोन्स लेकर खिलाफत पर हमले के लिए रवाना हुआ। ये कश्तियां दिन रात सफर करके तेजी से मुसलमानों की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ये 500 कश्तियां साइप्रस के करीब पहुंची, तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि सामने मुसलमानों की 200 जंगी जहाज पहले ही उनका इंतजार कर रही थी, क्योंकि रोमन बादशाह के इस हमले की खबर खलीफा उस्मान तक पहले ही पहुंच चुकी थी और उन्होंने फौरन शाम के गवर्नर मुआविया और इजिप्ट के गवर्नर अब्दुल्ला की तरफ दोनों की तरफ हुक्म भेजा कि अपनी पूरी नेवी को लेकर रोमन बादशाह को रोकने के लिए रवाना हो। और अब ये दोनों जनरल्स मिलकर अपनी 200 कश्तियों के साथ रोमन नेवी के सामने खड़े थे। इजिप्ट के गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद की कश्ती मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से ज्यादा थी, इसीलिए इस जंग के बड़े जनरल अब्दुल्ला बिन साद थे। जैसे ही मुसलमानों और रोमन्स की नेवी एक दूसरे के आमने सामने हुई, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था। समंदर की हवाएं मुसलमानों की कश्तियों के अगेंस्ट चल रही थी और मुसलमानों की कश्तियों को पीछे धकेल रही थी। मतलब अगर जंग शुरू हो जाती, रोमन नेवी मुसलमानों की कश्तियों को तेजी से क्रश कर सकती थी और इन हवाओं की वजह से मुसलमान कुछ नहीं कर सकते थे। ये देखकर मुसलमानों के जनरल ने हुक्म दिया कि सारी कश्तियों के एंकर्स गिरा दिए जाएं और कश्तियों को अपनी अपनी जगह पर रोक दिया जाए। जिसके बाद मुसलमानों के जनरल ने रोमन बादशाह की तरफ एक मैसेज भेजा कि मैं जो कहता हूँ, समंदरों पर जंग करने से अच्छा है हम किसी अच्छी सी बड़ी जमीन पर जंग करें। ये बात सुनकर रोमन बादशाह मुसलमानों पर हंसने लगा और उसने अपनी पूरी फौज से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए।
जिसमें पूरी रोमन फौज नारे लगाने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि जमीन पर तो मुसलमानों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन समंदरों पर सिर्फ रोमन्स का राज है। ये देखकर रोमन बादशाह ने मुसलमानों को जवाब दिया, जंग समंदर पर होगी, समंदर पार। अब जब रोमन्स मुसलमानों की फौज पर हंस रहे थे, ये देखकर मुसलमानों के जनरल ने हुक्म दिया कि सारे एंकर्स उठा दिए जाए। जैसे ही मुसलमानों ने एंकर्स उठा दिए, अचानक आउट ऑफ नोवेयर समंदर में हवाओं का रुख बदल गया और मुसलमान नारे लगाने लगे। इसी के साथ मुसलमानों की कश्तियों के सारे सेल्स खोल दिए और मुसलमानों के 200 जंगी जहाज फुल स्पीड रोमन्स की तरफ बढ़ने लगे। इस तरह अचानक हवाओं का रुख बदलते देखकर रोमन एम्पायर का बादशाह घबराने लगा और उसे याद आया कि इससे कुछ ही दिन पहले उसने एक ख्वाब देखा था। और जब उसने एक ख्वाब अपने नजूमियों को बताया, उन्होंने अपने बादशाह से कहा, माय किंग, काश आप उस रात सोते ही ना और ये ख्वाब ना देखते, क्योंकि इस ख्वाब का सिर्फ एक ही मतलब है, शिकस्त, डिफीट। मुसलमानों की कश्तियां तेजी से रोमन्स की तरफ बढ़ रही थी और जैसे ये कश्तियां बिल्कुल एक दूसरे के करीब पहुंची तो ऑफ कोर्स क्या होना था? नहीं, ऐसा नहीं था। उस जमाने में ये वाली तोप जो गन पाउडर से चलती है इजाद ही नहीं हुई थी और लोग कश्तियों में भी तीरों और तलवारों से लड़ते थे। तो जैसे ही मुसलमान रोमन्स के करीब पहुंचे, इससे पहले ही मुसलमानों ने अपनी सारी कश्तियों को एक दूसरे के साथ मजबूती से बांध दिया था, जिसका मुसलमानों को यह फायदा हो कि मुसलमानों की सारी कश्तियां बिल्कुल स्टेबल थी और मुसलमानों की तीरें सीधा अपने निशाने पर लगती थी। और रोमन्स की कश्तियां हिलने की वजह से उनका हर टारगेट मिस हो रहा था। ये इतनी खतरनाक जंग थी कि इसे आज तक समंदरों की जंगे यरमूक कहा जाता है, क्योंकि ये उस जमाने की दुनिया की सबसे बड़ी समंदरी जंग थी। जैसे ये दो नेवीज आपस में टकराई, मुसलमानों ने अपनी कश्तियों को रोमन्स की कश्तियों से भी बांध दिया, जिससे अब समंदर के बीच में एक बहुत बड़ा जंग का मैदान बन गया। अब जब यहाँ एक बहुत ही खतरनाक जंग चल रही थी, अचानक आसमान में बादल गरजने लगे और समंदर में एक बहुत बड़ी तूफान शुरू हुई। लेकिन ये जंग इस सख्त तूफान में जारी रही। अब तक तो मुसलमान ये जंग जीत रहे थे, लेकिन अचानक रोमन्स ने अपनी पूरी ताकत के साथ सीधा मुसलमानों के जनरल अब्दुल्ला बिन साद पर हमला कर दिया और उनकी कश्ती को अपनी कश्ती से बांधकर जंग से दूर ले जाने लगे, ताकि अपने जनरल को मरता देखकर मुसलमानों का मोराल टूट सके। यहाँ तक कि मुसलमानों का जनरल जख्मी भी हो गया। लेकिन आखिर एक मुसलमान ने अपनी जान पर खेलकर इन दोनों कश्तियों के दरमियान रस्सी को काट दी और मुसलमानों के जनरल की जान बचा ली, लेकिन खुद समंदर में गिरकर शहीद हो गए। ये देखकर मुसलमानों का जज्बा और भी बढ़ा और उन्होंने इतना जबरदस्त हमला किया कि रोमन्स की 500 कश्तियां एक एक करके गिरने लगी और रोमन बादशाह को भी समझ आ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता। कहा जाता है उसने अपने बादशाह का ताज उतारकर एक आम सोल्जर के कपड़े पहने और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। और इस तरह मुसलमान खलीफा उस्मान के दौर में समंदरों की यरमूक जीत गए। अब रोमन एम्पायर की कमर बिल्कुल टूट चुकी थी और उनका बादशाह जख्मी हो चुका था, लेकिन फिर भी हजरत उस्मान को अच्छी तरह पता था कि रोमन कैपिटल को फतह करना इम्पॉसिबल है। जिसके बाद खलीफा उस्मान एक नया बहुत बड़ा प्लान बनाने लगे और उन्होंने अपने दूर के गवर्नर की तरफ एक लेटर और उसके साथ एक नक्शा भेजा, जिसमें हजरत उस्मान ने इस्लाम के फ्यूचर का प्लान बताया और कहा सबसे पहले मुसलमान स्पेन को फतह करेंगे, उसके बाद फ्रांस, फिर इटली, फिर ग्रीस और इस तरह पूरे यूरोप को फतह करने के बाद मुसलमान आखिर रोमन कैपिटल पर हमला करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आज तक खलीफा उस्मान का ये प्लान पूरा नहीं हो सका, क्योंकि जैसे ही हजरत उस्मान ने ये प्लान बनाया, खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को मुसलमानों के ही एक ग्रुप ने शहीद कर दिया। लेकिन शहीद होने से पहले खलीफा उस्मान ने दुनिया के समंदरों पर राज करने वाले 700 साल पुरानी रोमन नेवी को बिल्कुल खत्म कर दिया था।
Subscribe. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और फर्स्ट नेवी जो इस्लाम की थी वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बनाई थी, और जो समंदरी जंग हुई थी वो भी हम मुसलमान ही जीते थे। सो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको जिस भी वीडियो पर रिएक्शन चाहिए है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जो वीडियो आप लोग सजेस्ट करते हैं मैं उसी वीडियो पर रिएक्शन वीडियो बनाऊँ। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।